अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम न्यू जर्सी। आपको पता है न्यू जर्सी के हालात और न्यूयॉर्क के हालात, हम तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ रहते हैं। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप पाकिस्तान में हैं या अमेरिका में हैं, तो जी मैं अमेरिका में हूँ, न्यू जर्सी में हूँ। और ये मैं आज आपसे बात करना चाह रही हूँ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। अब घरों में क्या हो रहा है, लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों को खुद को डिप्रेशन है और कुछ लोग जो उनके साथ रह रहे हैं। तो आज मैं थोड़ी सी बात करूंगी। मेरे पेशेंट्स मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं सबको इंडिविजुअल जवाब दूं, तो मैं अपनी वीडियो में ये बात बताना चाहती हूँ कि हाउ टू डील विद दैट। एक तो बात यह है कि डिफरेंस है मेजर डिप्रेशन में और माइल्ड डिप्रेशन में। तो ले लैंग्वेज में मैं ये कहूंगी कि जो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है वो इन्वायरमेंटल हो सकता है, जैसे अभी कोरोना का है, बाकी चीजें हैं, बाकी प्रॉब्लम चल रही हैं, अनसर्टेनिटी है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सी इंसान को लाइट सी एंजाइटी और डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का तो आपको, आपके घर में अगर कोई डायग्नोज है तो आपको पता होगा कि उनके लिए लाइफ पहले ही बहुत मुश्किल थी, आप लोगों को डील करना उनके साथ मुश्किल था। अब चूंकि वो बंदा है जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और आप हैं साथ उस घर में रहते हैं, टुगेदर रह रहे हैं, और क्वारंटाइन की वजह से आप लोगों को घर में इकट्ठा रहना पड़ रहा है, आप प्लीज उससे इरिटेटेड ना हो। फील लाइक दैट इट्स अ डिजीज है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका मूड ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको तंग करना चाहते हैं, लेकिन फीलिंग इसी तरह से आती है क्योंकि जाहिर है उनको एपिटाइट की प्रॉब्लम है, उनको स्लीप की प्रॉब्लम है, उनको होपलेसनेस है, उनके अंदर डोपामीन और कॉर्टिसोल का बहुत अनइवन है, और उनके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो समथिंग, टेक इट लाइक टेंजिबल। मैं ऑल द टाइम कहती हूँ टेंजिबल, और फील करें आप उनको, उनके उनके साथ एम्पैथी करें, उनको देखने की कोशिश करें। अगर आप उनके साथ एम्पैथी नहीं करेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ डिप्रेशन इज कंटीजियस। तो फिर ये होगा कि आहिस्ता 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 आप चिढ़ते करते करते आप भी उसी तरफ चले जाएंगे। तो काइंडली आप कोशिश करें, एक तो अपने अंदर पेशेंस लेके आए टू डील विद दैम द पीपल विद द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी इस वीडियो का मकसद आपको थोड़े से टिप्स देना है। बिल्कुल भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अपने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें और अपने साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें। लेकिन ये थोड़ी सी बातें मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको खुद को ये प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि अपने जर्नल राइटिंग स्टार्ट करें, लिखना शुरू करें। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जो भी इशू आती है, थोड़ा सा टाइम लें और वॉक करें, घर के अंदर ही वॉक करें और अपने थॉट्स को फिर लिखें। जो जर्नल राइटिंग है, ऑल द टाइम इट हेल्प्स। आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, रादर देन टॉकिंग टू अदर पर्सन, और यू डोंट वांट टू टॉक, बोथ थिंग्स है। क्योंकि डिप्रेशन में सम टाइम लोग बात बहुत करते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम समथिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जो लोग डिप्रेशन की वजह से करते हैं, नाराज होते हैं या कुछ करना नहीं चाहते। अभी एक पेशेंट का मुझे फोन आया था, उनकी बेटी है, वो शी डजंट वांट टू टेक शावर बिकॉज ऑफ दैट शी इज फीलिंग लाइक शी हैज अ डिप्रेशन एंड शी इज फीलिंग लाइक दैट ओ लाइफ तो खत्म हो जानी है। तो आपको पेशेंस चाहिए डील करने के लिए, परेशान ना हो, प्रॉब्लम्स का हल तो है और होगा भी। तो आप कोशिश करें कि उनको एक हेल्दी डाइट दें, जो लोग मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हैं। उसके बाद उनको थोड़ी सी वॉक घर के अंदर हो, एक्टिविटीज दें। एक्टिविटीज में उनको वो दें व्हाट दे लाइक इट। ऐसी एक्टिविटीज ना दें जैसे खबरें सुननी है, उनके लिए खबरें सुनना बहुत गलत है क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी बॉडी बहुत सारा कॉर्टिसोल क्रिएट कर चुकी है। अगर वो इस तरह की नेगेटिव खबरें सुनते रहेंगे तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर दैम। और जो पीपल उनको डील कर रहे हैं वो भी चाहे उनको अपनी थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो, उनको शो नहीं करें, और कोशिश करें कि घर में होम्योस्टेसिस हो। आप कोशिश करें, जो आप लंच टाइम है, डिनर टाइम है, पहले तो आप लोग डेफिनेटली सेपरेट करते होंगे, किसी का कोई टाइम होगा, किसी का कोई टाइम होगा। तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कोई भी पुरानी चीज, कोई भी उनकी अच्छी बात, आप लोगों को डेफिनेटली उनकी वीकनेसेस का स्ट्रेंथ का पता होगा। टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, डू नॉट टॉक अबाउट द वीकनेसेस। This is a time because when we talk about the weaknesses, it create the cortisol. But when we are trying to do something like a positive, it create the dopamine. तो हमें ये चाहिए कि हम कोशिश करें कि as much as हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनको डोपामिन क्रिएट करने में उनकी हेल्प करें। और सेकेंडली, जब उनके, मैंने आपको बताया है कि मुझे डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होता क्या है कि मेडिकेशन पे होते हैं, तो प्लीज जो लोग मेडिकेशन ले रहे हैं वो अपनी मेडिकेशन को रेगुलाइज करें, उसको मिस नहीं करें। क्योंकि हम जब आपको डिप्रेशन से और डिप्रेशन बढ़ता है तो इन सबसे पहले जो पेशेंट्स करते हैं वो मेडिसिन छोड़ते हैं। तो मैं उनसे कहूंगी वो अपनी मेडिसिन पे रहें और उसको देखें। उसके साथ छोटे छोटे जो टूल्स हैं, छोटी छोटी वीडियोस, गुड वीडियोस, कोई भी फनी वीडियोस है, उनको वॉच कर लें। बहुत ज्यादा डीप थॉट में नहीं जाएं। और खाने में आप बनाना लें, बनाना हेल्प करता है। थोड़े से आप लाइट जूसेस अगर हैं तो, अगर नहीं है तो लाइट से जो लेंटिल्स वगैरह आप घर में खाते हैं उसको आप लें, उसको आप देखें, वो इट विल आल्सो हेल्प टू लाइक कोऑर्डिनेट विद दैट।
میں یہ نہیں کہہ رہی اٹس اے سولوشن 100% سولوشن فار دیٹ، اٹس لائک اے کوآرڈینیشن. اب جو لوگ خود میجر ڈپریشن میں ہیں اور جو لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیشنس کے ساتھ چلنا چاہیے. اب جن لوگوں کو ہے، میں نے آپ کو بتایا جنرل رائٹنگ، اور جن لوگوں کو نہیں ہے، ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ان کو مائلڈ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، ان کو فیلنگ آف لونلینس ہو رہی ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، یا وہ اریٹیٹڈ زیادہ ہیں جیسے وہ پہلے تھے، تو اس کا مطلب یو آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. تو آپ فوراً رائٹ اوے جنرل رائٹنگ اسٹارٹ کریں. جنرل رائٹنگ لکھیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جسٹ رائٹ ANT، اینٹی نیگیٹو تھاٹ تھراپی. اینٹی نیگیٹو تھاٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ون of like a negative thought, in front of that just try to write 3 positive thoughts. اینٹی نیگیٹو تھاٹ. آپ جتنی جلدی اس کو کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ پتہ نہیں کہ کورونا کتنے دن چلنا ہے، تو جن کو ڈپریشن کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں، اسپیشلی دا وومن، آپ کو پتہ ہے وومن میں بہت سارے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، عورتیں ہمیشہ ڈپریشن میں زیادہ جاتی ہیں. تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو پہلے سٹیج پہ نہ لے کے جائیں. پہلے آپ فائٹ کرتی تھیں، پہلے آپ کو اریٹیشن ہوتی تھی، آج کنٹرول کریں اپنے آپ کو. آپ دیکھیے گا آپ کے اندر اور پیشنس آئے گی، اینڈ اٹ ول ہیلپ یو اینڈ دا ادر اینڈ دا سوسائٹی ٹو. تو یہ آپ دیکھیں. اور اگر آپ کو، میں نے آج ایک اور بات آپ سے کرنی تھی کہ اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس کے لحاظ سے آپ کو کوئی پرابلم ہے، تو ابھی ہم آپ کو نمبر بعد میں دیں گے اس میں، تو اس نمبر پہ آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. تو جو فرسٹ 10 ٹیکسٹ ہوں گے ان کا رسپونڈ آپ کو ودن 12 آورس ملے گا. اگر آپ کو کوئی میجر پرابلم ہے دین یو شوڈ سی یور ڈاکٹر، یور سائیکالوجسٹ. لیکن یہ کہ آپ کو مائنر چیزیں، چھوٹی موٹی ہیلپ کی چاہیے، جو آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹپس چاہیے، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آئی ول ہیلپ یو. تھینک یو ویری مچ.